कहा जाता है कुछ घटनाएं इतिहास नहीं, समय से भी बड़ा सत्य होती है। 600 वर्ष पहले धरती पर घटित हुई ऐसी दिव्य लीलाएं जिन्होंने मानवता को सत्य का मार्ग दिखाया। लेकिन क्या आपने उन्हें कभी अपनी आंखों से देखा है? क्या होगा अगर इतिहास एक बार फिर आपके सामने जीवंत हो जाए? अगर बीते हुए समय की हर घटना, हर दृश्य और हर दिव्य लीला आपकी आंखों के सामने साकार हो जाए। अब समय आ गया है उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने का, जहां 600 वर्ष पुरानी दिव्य लीलाओं को एक बार फिर प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसा अनुभव जो केवल देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। सतलोक आश्रम खमाणों की भव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जहां इतिहास बोलता है। ना शंख बजा, ना नगाड़े बजे, ना महलों में हुआ प्रकाश। लहरदारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए कबीर दयाल खास। सत्य का संदेश लेकर आए, मिटे अंधविश्वास के अंधकार। आज इसी शुभ अवसर पर ऐसे न्यूज़ लेकर आया है सार। कबीर साहिब के ज्ञान को इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे बारंबार। तो दर्शकों, चलिए चलते हैं और ये जो यात्रा है, ये जो मनोरंजक यात्रा है, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की जो सफ़र है, इसे शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की तरफ। तो चलिए दर्शकों, हम देखते हैं, अंदर बढ़ते ही हमें जो सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मुख्य द्वार से बिल्कुल अंदर आते हुए हम बिल्कुल एंट्रेंस पे ये देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, जिसे कलरफुल डिस्को लाइट से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। वाइट और पिंक फ्लावर से इसकी थीम बनाई हुई है। बहुत ही अद्भुत तस्वीर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के नजर आ रही है। इस तरफ हम देख सकते हैं कि जैसे कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्पिरिचुअल एग्जीबिशन नाम सजेस्ट करता है कि यहाँ पर हमें ज्ञान का जो प्रकाश है वो नजर आएगा। तो बिल्कुल एंट्रेंस पे ही इतना बड़ा बोर्ड जहाँ पर हमें नजर आ रहा है कलयुग में परमेश्वर कबीर जी का दिव्य प्रकाट्य, जिसमें यहाँ पर एक वाणी नजर आ रही है। ना मेरा जन्म, ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। दर्शकों, सबसे पहली बात तो इस फ्लैक्स पे वो पूरी जानकारी ब्रीफ में दी हुई है, कैसे जो कबीर साहिब जी हैं वो कलयुग में प्रकट हुए 629 वर्ष पहले। और इसी के साथ ये जो वाणी है ये बहुत गहरे राज खोलती है, जिसे हम अपनी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आगे बढ़कर और जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं इस फ्लैक्स को कवर करते हुए। अगर हम आगे बढ़ें तो एक और खूबसूरत फ्लैक्स हमें नजर आ रहा है, जहाँ पर परमेश्वर कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। ये प्रमाण बताया है, और प्रमाण किस आधार पर बताया है? ये प्रमाण बताया गया है इस वाणी के आधार पर, जो वाणी इस हमें फ्लैक्स में साफ नजर आ रही है। सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहलाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो दर्शकों, इस वाणी से इस फ्लैक्स में ये दिखाया गया है कि जो कबीर साहिब जी हैं वो चारों युगों में आते हैं, और ये जो प्रकट की लीला है कबीर साहिब जी की, इसे हम आगे इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू होती है वो दिव्य लीला, कबीर साहिब जी की वो दिव्य लीला। तो बहुत ही सुंदर कटआउट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर बनाया गया है, बिल्कुल रियलिस्टिक चीज यहाँ पर हमें नजर आ रही है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कि हमें ज्ञान पहुँचाने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसी के साथ साथ ये भी यहाँ पर जो फोकस किया गया है कि जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं वो उनका मन भाई, ऐसे जो तस्वीरें कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, और बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर हर चीज़ को एडजस्ट किया गया है। और सबसे पहले अब हम यहाँ शुरू करते हैं इस प्रकट दिव्य लीला की कहानी को। तो सबसे पहले इस तस्वीर में यहाँ पर नजर आ रहा है कि सर्व सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं और पूरा जीवन साधारण मनुष्य की तरह लीला करते दिखाते हैं। और इस तस्वीर में ब्रह्म मुहूर्त में काशी बनारस के लहरदारा तालाब में एक कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में प्रकट हुए कबीर साहिब जी की यहाँ पर लीला दिखाई गई है। परमेश्वर जी के इस प्रकाशमय अवतरण का दृश्य काशी में सुप्रसिद्ध विद्वान स्वामी रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी ने देखा था। ये इस तस्वीर में दिखाया गया है कि जो
स्वामी रामानंद जी हैं, उनके जो शिष्य हैं अष्टानंद जी, वो यहाँ लहरतारा तालाब के पास बैठे हैं और जो कबीर साहब जी की प्रगट लीला है वो उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। ये इस जो तस्वीर में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जैसे ही ऋषि अष्टानंद जी की आंखें तेज प्रकाश के कारण बंद हुई, उन्हें बंद आंखों में एक बच्चे की आकृति दिखाई दी। जैसे सूर्य को देखकर आंखें बंद करने पर सूर्य की गोल आकृति दिखाई देती है। ऋषि अष्टानंद जी सोचने लगे कि यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या दृष्टि का दोष। इस दिव्य घटना को समझने के लिए अष्टानंद जी अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के पास जाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो आगे ये नजर आ रहा है कि काशी के पंडित दंपति गौरी शंकर और सरस्वती निसंतान थे। मुसलमानों ने उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बनाकर उनका नाम नीरू और नीमा रख दिया, पर वे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करते थे। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में लहरतारा तालाब पर स्नान करने जाते थे और चलते हुए नीमा जी भगवान शिव से रोते हुए संतान की प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे थे। और जब वह लहरतारा तालाब में पहुंचे और स्नान कर रहे थे, तब नीमा को कमल के फूल पर एक नवजात शिशु नजर आया और यहीं से शुरू होती है कबीर साहब जी की प्रकट लीला। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। फिर क्या होता है कि नीमा जी के बार बार कहने पर नीरू जी ने कमल के फूल पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के नवजात शिशु रूप को फूल समेत उठाया और नीमा जी को हाथ में दे दिया। जब नवजात शिशु को नीमा जी ने अपने हाथ में लिया तो उन्होंने उस नवजात शिशु को, जो कबीर साहब जी सहशरीर सतलोक से आए थे, उन्हें प्यार किया, गले से लगाया। जैसे अपनी ममता अपने बच्चे में कोई माँ बरसाती है, उस प्रकार नीमा ने कबीर परमेश्वर जो नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए, उन पर बरसा रहे थे। दर्शकों आगे बढ़ते हैं और आगे इस दृश्य में हमें ये नजर आ रहा है कि जैसे कि हमने पहले देखा कि अष्टानंद जी ने वो प्रकाश देखा जिसका वो समाधान अपने स्वामी रामानंद जी से करवाने जाना चाहते थे, तो वहां पर वह पहुंच चुके हैं। और जब अपना समाधान मांगा तो रामानंद जी ने उन्हें यह समाधान दिया कि जो ऐसी लीला परमेश्वर अक्सर किया करते हैं और अब वह माँ के गर्भ से जन्म लेंगे। पर अष्टानंद जी को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि पूर्ण परमात्मा की जो लीला है वो कुछ और ही है। और आगे इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि जब नीरू नीमा उस नवजात शिशु को, जो परमात्मा कबीर साहिब जी लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, तो जब उन्हें घर लाने के लिए वह चर्चा कर रहे थे, तो जो नीरू था वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा था कि बच्चे को घर लाया जाए। पर कबीर साहब जी ने उस टाइम नवजात शिशु रूप में यह वचन कहे कि नीरू मुझे घर ले जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और उसके बाद ये हुआ कि दूर दूर के गांव से लोग जो नवजात शिशु रूप में कबीर साहब जी को देखने आने लगे और सब कहने लगे कि इतना सुंदर बालक आज तक कभी सृष्टि में नहीं देखा, इतना सुंदर स्वरूप इस बालक का, इस बच्चे का आज तक कहीं नहीं देखा हमने। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद शुरू होती है वो कहानी जब कबीर साहब जी का नामकरण होना था। उस नवजात शिशु का नामकरण रखने की जो परंपरा थी वो शुरू हुई, क्योंकि नीरू और नीमा अब मुसलमान धर्म में तब बदल दिए गए थे, तो वहाँ उनके बच्चे का नामकरण करने के लिए काजी और मुल्ला आए और ये एक नवजात शिशु का नामकरण इस प्रकार करते थे कि कुरान में जो भी पेज ये सबसे पहले खोलेंगे और जो भी नाम सबसे पहले इनके सामने आएगा वही नाम बच्चे का रख दिया जाएगा। तो जब ये किया गया तो कबीर नाम जो है वो सामने आया, पर काजी और मुल्ला के मन में ये त्रुटि आई कि धानक जुलाहे के बच्चे का नाम कबीर, जिसका अर्थ बड़ा होता है, वो कैसे रख सकते हैं। इसीलिए दोबारा जो काजी और मुल्लाओं ने कुरान को बंद करके दोबारा खोलना चाहा, तो कबीर साहब जी ने यहाँ पर एक और लीला की। कुरान में हर पन्ने पर हर अक्षर को कबीर में बदल दिया।
और ये कहा काजी और मुल्ला से कि तुम ये बात सुन लो कि यहाँ पर मेरा नाम वास्तविक नाम रखा जाएगा, जो कबीर है वही रखा जाएगा, तुम इसे बदल नहीं सकते। इस प्रकार कबीर साहब जी के नामकरण की लीला संपूर्ण हुई। फिर क्या होता है दर्शकों की हमें नज़र आता है कि जो कबीर साहब जी थे जब वो अपने ये शिशु रूप में लीला कर रहे थे तो ये नज़र आया कि उन्होंने कोई भी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि जो परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा है, वो कुंवारी गाय का ही दूध पीता है। उसकी जो पालन लीला है वो कुंवारी गाय से ही होती है, ये वेदों में प्रमाण है। और इसीलिए यहाँ एक और लीला कबीर साहब जी द्वारा की गई। शिव जी को यहाँ पर परमात्मा ने ये प्रेरणा की, शिव जी जो है साधु रूप में आए और नीमा से पूछा कि क्या दिक्कत है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो नीमा ने रोते हुए सारी कहानी साधु रूप में आए शिव जी को बताई। तो कबीर साहब जी ने शिव जी को प्रेरणा की और उनसे ये कहलवाया कि नीमा को कहो कि नीरू को कहो कि कुंवारी गाय का दूध लेकर आए। जब नीरू कुंवारी गाय लाया तो कबीर परमात्मा ने साधु रूप में आए शिव जी को ये शक्ति दी, और जब शिव जी ने साधु रूप में आए शिव जी ने कुंवारी गाय के सिर पर हाथ रखा तो उसने दूध दिया, और वो दूध कबीर साहब जी जो शिशु रूप में आए थे उन्होंने पिया। इस तरह दर्शकों कबीर साहब जी की प्रकट लीला संपूर्ण हुई। इस प्रकार उस शिशु रूप में ही कबीर साहब जी ने अनेकों लीलाएं की, जिसमें से एक लीला हमने अभी आपको बताई, कुंवारी गाय का दूध पीने की लीला, या फिर कुरान शरीफ के हर अक्षर को कबीर में बदलने की लीला, नामकरण की लीला जिसे कहा गया है। ऐसी कई अनेकों जो लीलाएं हैं वो कबीर साहब जी ने की। दर्शकों इसके बाद की आगे की कहानी हमारे सहयोगी एंकर हरदीप कौर आपके साथ साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी। अब यहाँ पर हमारे सहयोगी जो पत्रकार हैं उर्वी, उन्होंने बताई थी कबीर परमात्मा के शिशु रूप में अवतरित होने की लीला। अब यहाँ से एक और लीला शुरू होती है कबीर परमात्मा की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कटआउट में, ये हैं सिकंदर लोधी जो बादशाह हैं। वो बहुत ज़्यादा जैसे माना जाता था क्रूर शासक हैं। उनको एक जलन का रोग था, उन पर कई दवाइयाँ भी उन्होंने यूज़ की गई उनके ऊपर, लेकिन उनको जो जलन का रोग था वैद्य या ब्राह्मण पीरों से भी वो ठीक नहीं हुआ था, हमेशा वो बीमार रहते थे। उसके बाद कबीर परमात्मा के बारे में जब ये उन्होंने सुना कि उनका जलन का रोग कबीर परमात्मा के पास जाके ख़त्म हो सकता है, तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो ये सामने आप देख सकते हैं जो ये बैठे हैं, ये हैं 104 वर्ष की आयु के स्वामी रामानंद जी। जब वहाँ पर पहुँचे तो वीर देव सिंह बघेल के साथ, तो वहाँ पर पहुंचकर जो रामानंद जी हैं उन्होंने उनको बाहर प्रतीक्षा करने के लिए बोला, क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करते थे। इस बात को लेकर सिकंदर लोधी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उनका सिर कलम कर दिया। जब उनका सिर कलम कर दिया और वो बाहर की तरफ आए, तब सामने से उन्होंने आते देखा परमेश्वर कबीर जी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो ये दो कबीर परमात्मा को नमस्कार दंडवत कर रहे हैं, वो हैं राजा वीर सिंह बघेल और उन सिकंदर लोधी। उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने सिकंदर लोधी के ऊपर जो अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा, तो वहीं पर सिकंदर लोधी का जो जलन का रोग है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद सिकंदर लोधी का जो जलन का रोग जब ख़त्म हो गया, तब उन्होंने रोते हुए कबीर परमेश्वर जी से कहा कि गुरुदेव की हत्या का अपराध मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि उन्होंने सारी कहानी बताई कि किस तरह उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए बोला और किस तरह उन्होंने मुसलमानों से नफ़रत की बात उनके सामने रखी। तो परमेश्वर कबीर जी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हंसते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी के शरीर का अंतिम संस्कार करवा कर ही जाना। जब कबीर परमेश्वर स्वामी रामानंद जी के कटे हुए शरीर को उनके चरणों की तरफ बैठकर उनके चरण छुए,
तो आप देख सकते हो कि कैसे उनके कटे हुए शरीर में से, कटे हुए जो मस्तक है उसमें से कैसे वाइट और रेड कलर की जो धारा है वो बह रही है। तो दो अलग अलग रंग की धारा निकली जब उनका गला काट दिया गया। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, क्योंकि वो छोटी जाति वालों से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मुसलमानों से कहीं अभी भी उनके मन में घृणा थी। इसकी वजह से कबीर परमात्मा ने जब उनको चरण स्पर्श किए तो उनके जो धड़ था अलग पड़ा हुआ गले के साथ जुड़ गया और जो धारा थी अलग अलग बह रही थी। तो कबीर परमेश्वर से उठकर उन्होंने पूछा कि ये अचंभा क्यों दो अलग अलग रंग की जो धारा है उनके कटे हुए गले से निकली। तो यहाँ पर उन्होंने कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को बताया पूरी उनके बारे में कि आप जो मुसलमानों के बारे में मन में नफरत रखते हैं उसकी वजह से है। तो यहाँ पर यो चमत्कार देखकर रामानंद जी को जीवित कर दिया। ये चमत्कार देखकर बादशाह सिकंदर लोदी ने भी कबीर परमेश्वर जी से दीक्षा ले ली। उसके बाद फिर एक दौर सा शुरू हो गया जब सिकंदर लोधी ने कबीर परमेश्वर जी से नाम दीक्षा ली, अपने गुरु अपने पीर शेख तकी को बताया और एक यात्रा ऐसी शुरू हो गई कि कबीर परमेश्वर जी के ऊपर सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी ने अत्याचार करवाने शुरू कर दिए। उनको शेख तकी को अपनी महिमा के कम होने का डर हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने एक अत्याचारों की लाइन ही लगा दी कबीर परमेश्वर पर, जिसके बारे में आगे की जो कहानी है, कटआउट है, वो दिख रहे हैं आपको सामने और इसको बताएंगे मेरे सहयोगी पत्रकार आंचल। ये था वो पहला कटआउट जिसमें सिकंदर लोदी ने कबीर जी को बताया कि उनकी महिमा के बारे में बताया था और इस वजह से शेख तकी है जो वो कबीर साहिब से ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने बोला था कि अगर आपके कबीर जी इतने समर्थ हैं तो मुझे एक मुर्दे को जीवित करके दिखाएं। और अगले ही दिन एक मुर्दा है जो वो नदी में बहता हुआ आ रहा था, क्योंकि कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो दफनाते हैं मुर्दे को, ना ही वो जलाते हैं, वो पानी में बहा देते हैं ताकि उनको कोई जीव जंतु खा सके और उनको लाभ मिल सके। तो इसी तरह एक मुर्दा पानी में बह रहा था। तो कबीर साहिब जी को जब ये दिखा, सिकंदर लोदी ने कहा कि मुर्दा पानी में बह रहा है, इसको जीवित अगर कबीर साहिब जी कर दें तो मैं मान लूँगा कि आपके कबीर साहिब जी पूर्ण है। इस कटआउट में देख सकते हैं कि जो शेख तकी ने शर्त रखी थी उसके मुताबिक कबीर साहिब ने उस मुर्दे को जीवित कर दिया। उन्होंने एक बोला था कि हे जीवात्मा तू कहीं भी है, इस कबीर हुक्म से इस मुर्दे में प्रवेश कर बाहर आ जा। इतना ही कहते ही शरीर में कंपन हुआ और मुर्दा जीवित हो गया। इसी तरह जो दूसरी साजिश रची गई थी वो ये थी, एक बार शेख तकी के भड़काने पर बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीर परमेश्वर को खूनी हाथी से उनको मरवाने की कोशिश की थी, जबकि ये कोशिश भी उनकी नाकाम रही थी। जैसे ही खूनी हाथी परमेश्वर कबीर जी के पास आया, हाथी और पहलवान को कबीर साहिब जी के पास एक शेर खड़ा दिखाई दिया, जिससे कि वो डर के हाथी और पहलवान दोनों ही भाग गए थे वहाँ से। ये लीला देखकर बादशाह सिकंदर लोदी जी भी डर के मारे परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिर गए। तब कबीर परमेश्वर जी ने उनको एक विशाल तेजोमय रूप दिखाया और उन्हें समझाया कि शेख तकी है जो वो बहुत मूर्ख व्यक्ति है, उसकी बातों में आकर आपको संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। शेख तकी की ईर्ष्या जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, शेख तकी ने अलग से अलग तरीके अपनाए कबीर साहिब जी को नीचे दिखाने के लिए। आगे के कटआउट्स में आपको हमारे पत्रकार सहयोगी कृति बताएंगे। तो दर्शकों, कम से कम 52 बार संत कबीरदास जी को उस समय मारने की कोशिश की गई थी। कुछ ही यहाँ पर दिखाई गई हैं। अगला जो नापाक इरादा था वो था गरम तेल के कढ़ाई में जलाकर मारने का। बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रदर्शनी में दिखाया। नीचे रेड लाइटनिंग रखी गई है और आग जलती दिखाई गई है। ऊपर अगर कढ़ाई के अंदर जूम करके दिखाया जाए तो अंदर मेरे ख्याल से मोटर लगाई है, पता नहीं क्या लगाया है। उसमें उबलने का जो इफेक्ट है ना, बॉइलिंग इफेक्ट भी दिखाया गया है।
पानी है बेशक, पर वो चीज़ फील करवाई गई है। तो कबीर परमात्मा इसके अंदर जाके बैठ गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो अविनाशी थे। अब सिकंदर ने तेल की तासीर चेक करने के लिए कि ये कैसे बैठे हैं, उसने उंगली डाली, मना करने के बावजूद जितनी उंगली डाली थी उतनी जल के जो है अलग हो गई, और उस पीड़ा को वो सहन ना कर पाया, बेहोश हो गया। अब कबीर परमात्मा ने क्या किया, है तो वो उन्हीं का बच्चा है, वो तो दयालु मालिक है। उन्होंने बाहर निकलकर हाथ से इस प्रकार खींचकर उसकी वो उंगली पूरी की और उसके सिर पे आशीर्वाद दिया। तब उसका वो जो जलन का मतलब जो उसकी वो उंगली थी वो पूरी हो गई और वो अचेत स्थिति से बाहर आया। ऐसे परमात्मा ने उसकी रक्षा की। आगे जब अगले कटआउट में क्या बताया गया है कि एक और मतलब शेख तकी जो था वो मानता नहीं था, देख के भी नहीं मानता था, अंधा गधा जिसको बोला जाता है वो था। फिर बोलने लग गया कि मेरी बेटी जो 12 साल की इसकी बेटी थी राबिया नाम की, जो पहले राबिया रह चुकी थी जन्मों में, उसको कब्र से जीवित करेगा तो मैं मानूंगा। 12 साल की उम्र की मर चुकी थी, कब्र में दफना रखी थी। तो परमात्मा ने पहले 2 बार बोला कि हे लड़की जीवित हो, वो जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी जो है, अगर आपको देख सकें पीछे, तो जोर जोर से हंसने लगा, खुश होने लगा। मतलब इतना नीच हो गया था ये कि बेटी जीवित ना होने के कारण उसको दुख नहीं था, बल्कि कबीर साहब के हारने का वो वहाँ पर खुशी मना रहा था। फिर लास्ट बार एक बार कबीर साहब ने तीसरी बार बोला कि हे जीवात्मा, तू जहाँ कहीं भी है, कबीर हुक्म से इस लड़की के इसमें प्रवेश कर। बस इतना बोलने की ही देर थी, वो लड़की कब्र से निकलकर खड़ी उठ बैठी, सामने आप देख भी सकते हैं। और उस लड़की ने 1.5 घंटा बैठकर सत्संग किया कि ये पूर्ण परमात्मा है, तब आशीर्वाद दिया। सिकंदर शेख तकी का अगर आप मुंह देखें पीछे, मतलब मज़े की बात है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया ये सारी घटना को देखकर। ये कुछ क्षणिक घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी उनके साथ पूरे लाइफ स्पैन में बीती हैं। एक समय की बात है, कबीर परमात्मा समस्तर वेज एक संत हुए हैं मुसलमान धर्म में। उनके रूप में मुल्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, उस नगरी में अपने एक शागिर्द जो मंसूर अली एक बहुत बड़े राजकुमार थे, जो कि बाद में अपना मोहम्मद नाम रखकर उनके साथ रह रहे थे, उनके साथ रहते थे। तो समस्तर वेद जी ने क्या किया कि मंसूर को बोला, तू एक कच्ची रोटी बेल, और क्योंकि लकड़ियाँ नहीं थी उस समय उनके पास, तो इसको हाथ पे रख उसको दिया और पूरी नगरी में इसको कहीं भी सेका। अब वो पूरी नगरी में, पीछे नगरी दिखाई गई है, इस पूरी नगरी में पहले घूमा है, पर किसी ने वो बाटी उसकी रोटी सेकी नहीं। तब परमात्मा को, और जब वो वापस आया तो उसको मारा अलग तरीके से गया था, डंडे मारे गए थे, आप देख सकते हैं, पत्थर बजे हैं, हर जगह उसके निशान हैं चोट के। फिर परमात्मा ने हाथ में वो रोटी लेके सूरज की तरफ इशारा किया था कि यहाँ हे सूरज, यहाँ आकर मेरी बाटी सेक। इतना कहते ही वो सूरज जो था मुल्तान शहर के बिल्कुल नज़दीक आने लग गया और पूरा शहर जो है आग की तरह जलने लग गया। अगर आप देख सकें तो पीछे पूरा शहर जल रहा है, लोग आगे पीछे भाग रहे हैं अपनी जीवन रक्षा के लिए। इतना हाहाकार देखकर जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग थे वो समस्तर वेद जी के पास माफ़ी मांगने गए, और क्योंकि वो दया के सागर हैं तो उन्होंने माफ़ कर दिया, वापस सूरज भेज दिया। ये कुछ लीलाएं थी जो कि ये दर्शाती हैं कि जब सत्य अपनी स्थिति पर आने के लिए अपना सफ़र शुरू करता है, तब उसको रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं। पहले भी हुई थी, आज भी हो रही हैं। तो दर्शकों, ये थी हमारी सतलोक आश्रम खमाणों की जो प्रदर्शनी इस बार इन्होंने सजाई है। क्या कुछ इसमें बताया है, कबीर लीलाएं, मेन मोटिव ये था इस पूरी प्रदर्शनी का। और कबीर अत्याचार, कबीर की पूरी जीवनी बताई थी कि किस प्रकार उनका जीवन संघर्ष में ही बीता है। एक और चीज़ यहाँ से सामने आती है कि जब भी भगवान का कोई अवतार या खुद भगवान इस धरती पर आते हैं तो उनको सहयोग से ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वो भगवान सिर्फ हिंदुस्तान तक आता है। एक वाणी है कबीर जी की कि खुरासान, काबुल, किला, बगदाद, बनारस एक, बलख और विलायत तक हम ही धारे वेश। बलख, विलायत, इंग्लैंड तक उस मालिक ने ही वेश डाले हैं, जो कि पीछे समस्तर वेद का आपको बता ही दिया है। ये हर जगह, ईरान, इराक, हर जगह अगर आप जाकर वहाँ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अपने आप इनका जिक्र मिलेगा। दर्शकों, भगवान एक बहुत बड़ा शब्द है, इसकी व्याख्या करना हमारे बस की बात नहीं है, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। क्या आप भी भगवान की उस शक्ति को महसूस करते हैं? कहाँ करते हैं? इस आश्रम में आकर हमें हर बार वो जो एहसास है वो किया, मतलब भगवान द्वारा कराया जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी, प्रदर्शनी कैसी लगी, और आपकी आस्था किस प्रकार
इस भगवान की तरफ या फिर परमेश्वर की तरफ या सृष्टि रचनहार की तरफ है। कैसी लगती है वीडियो? कैसी आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जो कि धरती पर कबीर साहब जी का ही अवतार माने जाते हैं, क्या इनका ज्ञान पूरे विश्व में शांति, भाईचारा या जो भी इनके उद्देश्य हैं, क्या उनको स्थापित करने में कारगर साबित होगा? और कितने सालों में, कितने आने वाले समय में, कब तक उनका ज्ञान पूरे विश्व तक फैलेगा? आज तक उनका संघर्ष जारी है, देखते हैं कितने सालों तक ये और संघर्ष जारी रहेगा और इंसानियत कब तक अपना असली रूप धारण नहीं करेगी। बने रहिए हमारे साथ, हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ। मैं कृति, सहयोगी पत्रकार हरदीप, आंचल और उर्वी के साथ कैमरामैन पीसी भारद्वाज, ऐसे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।